महोली तहसील क्षेत्र के नरनी गांव में सौरभ दीक्षित को मौत के घाट उतार देने वाला बाघ ने आज फिर एक किसान के ऊपर हमला किया है। किसान को घसीटते हुए वह काफी दूर तक ले गया, जिसके बाद उसकी मौत हुई है। हालांकि डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में एसडीएम महोली ने भी परिजनों को आश्वासन दिया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते ही आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इस प्रकरण की जानकारी पाकर महोली विधायक शशांक त्रिवेदी, पूर्व विधायक अनूप गुप्ता एवं तमाम पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे। सीओ महोली दीपक सिंह भी मौके पर पहुंचे हैं। इस दौरान कुछ ग्रामीणों के द्वारा शव न ले जाने को लेकर भी विवाद हुआ है। हालांकि एसडीएम महोली देवेंद्र मिश्रा ने सभी को समझाकर उन्हें शांत किया है, जिसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। क्यों बैठ रहे हो? हम के लिए ऐसे नहीं जाएगी, भी कैसे जाती है? तो हमने भी आज से आज इनके में अकेले हुआ अगर ट्रेन में आके बताओ क्या ये बात है, कोई मना नहीं करेगा, पर टीम आपकी लगी हुई है भैया। ये बताओ, सुनो आपका कोई रास्ता बताओ। आप ज्यादा अच्छे हैं, आपको ज्यादा अच्छा है कि आ रहा हो आप रिपोर्ट कहां से निकाल बुला सब अच्छे से पकड़े बने, हम आपसे अलग हो जा रहे हैं। कोई नहीं, आप लोग कहता है, कोई नहीं कहता, सब ऐसी हवा चलती है, कोई नहीं कहता। हम यहाँ कह रहे हैं क्या मतलब क्या नहीं होता है, लगी नहीं हुई है, ऐसा हुई है पकड़ा नहीं जाएगा, टीम नहीं जाएगी, टीम नहीं जाएगी। तो हर टीम आएगी जंगलों वाली जो होगी पूरी, वो टीम आप क्या हम आप प्रयास करते हो, आप सोचते हो प्रयास करते हैं, आप बताओ प्रयास तो। इस मामले में आगे क्या कुछ लोगों ने कहा है, आइए सुनाते हैं। विधायक जी, क्या लगता है, क्या है किसी बाघ के हमले से ये किसान की मौत हुई है? प्रथम दृष्टया मौके पे आए हैं और दुखद है, बहुत दुखद है, बहुत दुखद घटना है। सर, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि किसी जानवर से हमले की मौत हुई है। पीएम के बाद ही क्लियर हो जाए, पीएम होने दीजिए, पीएम के बाद सारी स्थिति पता चलेगी। ये वो साहब, आप बताइए क्या हो सकता है? देखिए, मौके पे हम लोग आए हैं, यहाँ पे जांच पड़ताल कर रहे हैं। अभी जो SOP है उसको कार्रवाई करने देते हैं, उस पर तत्काल पता लग पाएगा कि क्या है। अनूप भैया, नरनी गांव के बाद बसारा गांव में घटना हुई है, क्या ये बाघ की ही हमला है? आपको क्या लगता है भैया? आप वन विभाग की बात मानेंगे? सर, प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? ये बाघ है, बाघ के ही हमले से उसकी मौत हुई है। क्या शरीर पर कोई जाहिरा चोट के निशान पाए? ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आएगा। आप मौके पर गए थे, क्या पाया? हाँ, हमने देखा, निशान तो कई हैं, कई जगह पर हैं। बाबा, क्या लगता है कि ये बाघ का ही हमला है या कोई और घटना हो सकती है? नहीं भाई, बाघ का हमला है। 200 मीटर दूरी पे ये घास काट रहे थे, वहाँ जब इस बाघ को देखा, बाघ इस पर झपट के इसको उठा लाए खींचते हुए, वहाँ से वहाँ तक खून मिला। घर वालों को जब पता लगा कि सुबह गया वो आदमी आया नहीं है, तो गांव के लोग काफ़ी वहाँ ढूंढने गए, तो उसी खून की लाठी देखते देखते वहाँ पे पहुँचे, तब वो बाघ उसको पकड़े हुए था। और तब यहाँ इन लोगों के साथ में, हम लोगों के साथ में 2 कुत्ते भी गए, वो उसको बाघ को प्रधान जी के खेत में दौड़ा के अंदर कर दिया। तो ये जो आप बता रहे हैं जहाँ पर ब्लड पड़ा हुआ है और जहाँ पर बॉडी मिली, लगभग दूरी कितनी थी? 200 मीटर, लगभग 200 मीटर की दूरी थी। 200-250 मीटर। तो लगता है कि अभी यहीं पर ही बाघ है। इसी प्रधान वाले में, प्रधान वाले खेत में बाघ है।
तो क्या चाहते हैं आप लोग, कामिंग कराई जाए या नहीं, हम लोग चाहते हैं कि भाई इसको पकड़वाए और इनको कुछ प्रोत्साहन दिया जाए। भाई तो इनकी 2 लड़कियां हैं, एक बच्चा है छोटा, तो इनकी कुछ मदद की जाए सरकार से और बात को पकड़वा लिया जाए। तो हमारे सबके खेत उधर ही है, हम लोग कैसे क्या करेंगे, गन्ना उन्ना छिलना है, हम लोगों को दुश्वार हो रहा है। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा राजकुमार सिंह नाम है, इसी गांव के रहने इसी गाँव के रहने वाले हैं। वाले। मनोज जी, आपने बाघ के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा था, इसके बाद से लगातार बाघ के द्वारा हमला किए जा रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? कहना यही चाहेंगे कि भारी क्षति हो रही है, चाहे नरनी की हो या बसारा की हो। परिवार ने अपने घर का कोई न कोई खोया है, ये बहुत दुखद घटना है। यहाँ के जो राकेश जिनके साथ ये घटना हुई है, उनसे 2 बेटियाँ हैं, जवान बेटियाँ। बहुत गरीब परिवार था और जिस तरीके की घटना हो रही है, मैं तो यही कहना चाहूँगा शीघ्र से शीघ्र इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम तो 1.5 साल से, बल्कि हम कई सालों से लगे हुए हैं और हम बराबर निरंतर कह रहे हैं कि बाघों की संख्या कम नहीं तो 3, 4, 5 हो सकती है। 1.5 साल से हमारा आंदोलन चल रहा है और हम वन विभाग से मांग करेंगे, प्रशासन से मांग करेंगे, शीघ्र बाघ पकड़ा जाए और लोगों को, ताकि ये लगे किसान यहाँ के हैं, गन्ना चाहे गन्ने का हो या किसी चीज़ का काम हो, सब किसानी का काम है, बिना खेत में जाए काम नहीं चलने वाला। मनोज जी, डीएफओ का कहना है अभी प्रथम दृष्टया बाघ का हमला नहीं कहा जा सकता है, आपको क्या लगता है? अब मैंने जो बॉडी देखी है, दूसरा निशान तो कोई नहीं, नाक में निशान दिखाई पड़ रहा है, लेकिन पोस्टमार्टम से स्पष्ट भी हो जाएगा। अगर मैं बाघ कह रहा हूँ तो पोस्टमार्टम में पुष्टि भी होगी कि बाघ ही है, और अगर बाघ की पुष्टि होती तो हम लोग इसके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन चलाएंगे और बाघ पकड़वाने का काम। नहीं तो क्या लगता है वास्तव में बाघ ही नजर आ रहा है? बाघ जब 25 आदमी होता है, लेकिन दूसरों को कुत्ता नजर आ रहा होगा। बाघ देखे हैं हम लोग, हमने कम से कम 25 आदमी देखे नहीं का। तो गन्ना के दिखाई पड़ता निकल वो गाला जो भरो पानी को चल गयो सब गन्ना में। किसके गन्ने में चला गया था? ओम प्रकाश के गन्ना। ओम प्रकाश प्रधान के। ये कितनी देर पहले की घटना है लगभग? अरे ये 11 साढ़े 10 के बीच में ये की बात है। नहीं, फोन कब से हुआ है, लेकिन कम से कम सब आए थे। घटना करे आधा घंटे में हम आएगा और ये केस हुआ है 11:30 के लगभग बहु है। जब घर से मतलब तो आदमी गौ नहीं, तब जब हुआ कोई ख्वाहिश की नहीं कि बाहर से कुछ लोग उधर से उत्तर से आए, कुछ लोग इधर से अब गए, तब वो बात ही बचो वह गन्ना में से जो हमारा पड़ी रहा है। क्या आप इसी बसारा गांव में ही रहते हैं? बसारा में रहते हैं हम। दुर्घटना हुई उसका क्या नाम है? राकेश। क्या उम्र होगी? उम्र हुई है कम से कम 45-50 साल। हम लोग जब वहाँ पहुँचे उसके पहले 10-15 लोग पहुँच चुके थे और उन्होंने इस लड़के को शेर ने दबोचा और उसी में इसकी मृत्यु हुई। और लोगों ने 10-15 लोगों ने, हमारे गांव के व्यक्तियों ने इसको भागते हुए देखा, बाघ को भागते हुए देखा। गन्ने में देखा। घुसते नहीं, तब उस समय ये राकेश जी की क्या मौत हो चुकी थी? नहीं, अच्छा पूछा ऊँधा पड़े थे। हाँ पड़े थे। आप जब मौके पर पहुंचे हैं तो पेट के भर लेटे हुए थे। हाँ, क्या नाम है आपका? फूलचंद। आप इसी गांव के रहने वाले? जी।